नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि में सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पेड़ पौधे में शक्ति होती है। पेड़ पौधे से हमें वायु मिलती है। पेड़ पौधा होना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए वरदान हैं। कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो मनुष्य को ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है, शारीरिक हो या मानसिक। अगर आप नवरात्रि में धनवान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी कि वह कितनी चमत्कारिक शक्तियों से भरा है, यह आपको कितनी तरक्की दिलाएगा। यह पौधा आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी से दूर कर देगा। इस पौधे को साक्षात दुर्गा कहा जाता है। आइए मैं उस पौधे के बारे में बताऊंगी जिस पौधे की चमत्कारिक शक्तियों से टोने टोटके करके आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, जन्मों की जो समस्या है दूर कर सकते हैं। इस जानकारी से कई लोगों का भला हो चुका है। कई लोग निर्धन से धनवान बन गए और कई लोग बीमार पड़े रहते थे, वे ठीक होकर चलने फिरने लगे। मैं जो बात बताऊंगी वह सही बात बताऊंगी, झूठी बातें आपको नहीं बताऊंगी, सत्य जानकारी बताऊंगी। आज का वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आप पछताओगे। अगर आज की जानकारी आपको धनवान बना देगी, आपको भौतिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, तो चलिए मैं आपको माता रानी को क्या चढ़ाएं भोग के बारे में बताती हूँ, फिर इस पेड़ के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में बताती हूँ कि 9 दिनों में माता रानी को कौन कौन सा भोग लगाते हैं, इसका क्या फल है, क्या प्राप्ति होती है। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं बाद में आपके काम आएगी। ये जानकारी फायदेमंद साबित होगी। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि गाय का घी माँ दुर्गा को भोग के स्वरूप लगाया जाए तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग बीमार होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। और शक्कर का भोग लगाने से चिरंजीवी का वरदान मिलता है। माता रानी को दूध का भोग लगाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता रानी को मालपुआ से भोग लगाने से मनोबल बढ़ता है। केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाएगी। और जो लोग शहद का भोग लगाते हैं नवरात्रि में माता रानी को, उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माता रानी को नवरात्रि में गुड़ से बना कुछ भी हो या गुड़ का भोग लगाते हैं तो शोक से मुक्ति मिलती है। नारियल का भोग लगाने से सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। एवं हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाने से सुख शांति मिलती है। अब वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे 3 पौधे हैं जिस पौधे से हम अपने जन्मों की गरीबी, जन्मों की से परेशानी कष्ट है उसे मिटा पाएंगे। पहले नंबर पर मोगरा का पौधा, जिसे हम जास्मीन नाम से जानते हैं। इस पौधे के पुष्प को देवी शक्ति गजरा बना के अपने बालों पर लगाती हैं। ये पौधा लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के बीज से निकला हुआ जो तेल होता है हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। जो चमेली का तेल होता है हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। मैं इसके कुछ प्रयोग बताऊंगी। इस पौधे की मिट्टी पर लाल सिंदूर नवरात्रि के समय में दबा देने से सर पर कर्जे का भार उतर जाता है।
इस पौधे की गजरा बना के किसी भी दिन रात में 10 बजे के बाद माता दुर्गा को भेंट कर देने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं एवं सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती हैं। अब मैं दूसरे पौधे के बारे में बताऊंगी। दूसरा पौधा है वो सफ़ेद कनेर। जो सफ़ेद कनेर है यह माँ दुर्गा को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का सरल उपाय है। सफ़ेद कनेर से माँ दुर्गा जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना तो भोग चढ़ाने से फिर प्रसन्न नहीं होती। कनेर का एक पुष्प नवरात्रि में दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो 1000 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। विशेष मनोकामना के लिए 21 या 51 या 1000 की संख्या में पुष्प चढ़ाएं या इसकी माला बना के माता को भेंट करें तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। कुछ ही महीनों के भीतर में जो मनोकामना आपने सोच कर रखी है कुछ ही समय में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपने 1000 की संख्या में चढ़ाए हैं तो आपकी मनोकामना नवरात्रि में ही तत्काल प्राप्त हो जाएगी। अब इसका उदाहरण बताती हूँ कि एक दीपक हैं लखनऊ के। मैं उनको सरकारी नौकरी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर लगी थी। संदीप को पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया। अब मैं तीसरे पौधे के बारे में बताऊंगी। तीसरा पौधा जो है गुड़हल का। गुड़हल के फूल नवरात्रि में माँ दुर्गा को चढ़ाने से 1 गौदान के बराबर फल मिलता है एवं सभी यज्ञों का पुण्य मिलता है। इस पौधे को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर इसके पुष्प को सच्चे मन से 2 जोड़े लौंग के साथ नवरात्रि के किसी भी दिन माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी वर्षा की निरोग आयु प्रदान करती हैं। अगर इसके पुष्प की माला बना करके नवरात्रि में जो सप्तमी होती है इसको पहना देते हैं तो माता प्रसन्न होकर बहुत सारा धन प्रदान करती हैं। अगर किसी शत्रु से परेशान हैं तो उसका नाम लेकर इसकी माला चढ़ा देंगे तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। गुड़हल के पौधे की जड़ पर हल्दी वाला दूध डालने से आरोग्य हो जाते हैं और कष्ट दूर होते हैं। आप भी इन पौधों से नवरात्रि में अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। अगर आपकी भी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। इस जानकारी में तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, आपको लाभ होगा। और सभी लोगों को शेयर करें तथा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।